हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गौर से सीखो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? द टर्म इटसेल्फ इज हीटरोट्रॉफिक। हीटरो मीन्स अदर, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, मतलब किसी और चीज़ को खाकर अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करना इज हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ्स को छोड़ दिया जाए, जिसमें आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, इनको छोड़कर जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब हीटरोट्रॉफ्स हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स टू कम और अदर लिविंग थिंग्स टू मीट देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स। अब देखो किस टाइप का खाना मिल रहा है और कहाँ मिल रहा है और उसको आप कैसे डाइजेस्ट करते हो, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे न्यूट्रिशन को अपने नीड्स को मीट करता है। फॉर एग्जांपल, घास है, लैंड पे उग रही है, बहुत भाग दौड़ नहीं करनी, वहीं रहेगी, गाय आएगी, घास खाएगी और चली जाएगी, राइट। लेकिन लायन या टाइगर है, वो क्या खाता है? वो डियर खाता है या कोई और जानवर को खाता है। जानवर मोबाइल है, सो उसके लिए उसको भागने की ज़रूरत है, उसको पकड़ने की ज़रूरत है, उसका बॉडी मैकेनिज्म उस मीट को डाइजेस्ट करने के लिए होना चाहिए। जिस तरीके से गाय का मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो स्टार्च और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके। सो इस सब को ब्रॉडली जो है हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम 3 टाइप के न्यूट्रिशन में ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले होता है कि जो ऑर्गेनिज्म किसी और को खा रहा है उसको वो बाहर ही डाइजेस्ट कर रहा है, उसको छोटे सिंपल कंपाउंड्स में डाइजेस्ट कर रहा है पहले, फिर उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे फंजाई, मोल्ड, ये सब करते हैं, ये पहले खाने को बाहर गला देते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं फॉर देयर ओन ग्रोथ। दिस इज कॉल्ड एज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। दूसरा टाइप का न्यूट्रिशन है जो हम लोग करते हैं, ह्यूमंस करते हैं। इनफैक्ट नॉट ओनली ह्यूमन, सबसे छोटा आपको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अमीबा पता है जो, वो भी करता है। इसमें क्या होता है कि आप पूरा का पूरा चीज़ को अंदर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, और फिर उसको ब्रेक डाउन करते हैं विद एंजाइम्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड टेक योर न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट। दिस इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। एंड द थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें द अदर ऑर्गेनिज्म इज नॉट किल्ड, पैरासाइटिक। जैसे जुएँ पड़ जाती हैं सिर में, खून चूसती हैं, ठीक है, या टेप वर्म हो जाता है स्टमक के अंदर, वो आपके अंदर से खाना लेता रहता है लेकिन यू डू नॉट डाई इन दैट प्रोसेस। सो जो होस्ट है उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स डिराइव होते रहेंगे बट द अदर ऑर्गेनिज्म डज नॉट डाई। इसके कई एग्जाम्पल्स हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में। कस्क्यूटा, जिसे अमर बेल बोलते हैं, एक बेल की तरह होती है, लपट जाती है प्लांट के ऊपर और उसमें से न्यूट्रिएंट्स डिराइव करती रहती है। देन द टिक्स, फिर लाइस, जुएँ, उसके बाद लीचेस, स्किन पे चिपक के ब्लड लेती रहती है, और टेपवर्म जो स्टमक के अंदर भी चले जाते हैं। सो दीज आर द मेजर 3 टाइप्स ऑफ हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ जो न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट टाइप्स का हीट जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम होलोजोइक न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे बिकॉज वी आर ह्यूमंस एंड वी गो अहेड विद होलोजोइक न्यूट्रिशन, राइट। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक बेसिक समझते हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैसे होलोजोइक होता है। तो इसमें एग्जाम्पल है अमीबा का। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ही सेल है। उसकी जो बाहर की सेल मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, फॉल्स फीट। ये किसी भी डायरेक्शन में ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर चल बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, ठीक है। अब अमीबा के पास, सपोज ये अमीबा की सेल है, इसके पास खाना आया तो ये अपने अंदर इसको इंगल्फ करता है, इसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, मतलब अंदर तरफ ले लेता है, एक वैक्यूल बनाता है, उस वैक्यूल में एंजाइम्स को डालता है और इस फूड को ब्रेक डाउन करता है। जो इसे रखना है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है साइटोप्लाज्म में और फिर बाहर जाकर इसको बाहर निकाल देता है। सो इन अ वे खाना अंदर गया, डाइजेस्ट हुआ, एक जो वेस्ट है वो बाहर निकल गया। दिस इज वाई दिस इज अ होलोजोइक न्यूट्रिशन। पैरामीशियम है, पैरामीशियम का डायग्राम आप देख सकते हैं साइड में। पैरामीशियम में भी ऐसे ही होता है, लेकिन अमीबा में पूरी बाउंड्री में कहीं से भी वो सूडोपोडिया को एक्सटेंड करके अंदर ले लेता है। पैरामीशियम में एक स्पेसिफिक स्पॉट है और क्योंकि ये स्पेसिफिक स्पॉट है तो खाना वहाँ तक लाना पड़ता है। ये पानी में ही मिलता है पैरामीशियम, और इसमें होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, सीलिया बोलते हैं इन्हें। ये सीलिया उस फूड को वहाँ उस पर्टिकुलर स्पॉट तक लाता है, फिर इसको अंदर लेता है, डाइजेस्ट करता है और फिर इजेक्ट कर देता है। सो 2 यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में आपको होलोजोइक या हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक्सप्लेन किया गया है। सो नाउ वी टॉक अबाउट दी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं इसके अंदर, 1 मार्क क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, प्लीज़ इसको ध्यान से समझो, एंड वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। द ह्यूमन बॉडी हैज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं एक कैनाल की तरह है, मतलब पानी जैसे मूव करता है ना कैनाल में, वैसे मुंह से लेकर एनस तक, और उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स हैं और कुछ चीज़ें इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं,
ताकि मुंह के अंदर जो भी हम डाल रहे हैं उसमें जितना भी कुछ हमें ज़रूरी है वो एब्जॉर्ब हो जाए और जो वेस्ट है वो इजेक्ट हो जाए। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप इज़ थ्रू द माउथ। माउथ आपकी ओरल कैविटी में आपने खाना डाला, उसमें आप देखेंगे आपके पास टीथ हैं और टंग है। ठीक है, इन दोनों के रोल क्या है? जब आप खाना अंदर डालते हैं, टीथ हेल्प्स यू टू ग्राइंड इट, च्यू इट एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर और स्मॉलर पीसेस सो दैट इट कैन बी स्वॉलोड ईजिली। बड़ा सा पीस ले लिया किसी चीज़ का और मुंह में डाल दिया तो ऐसे तो स्वॉलो नहीं होगा, क्योंकि फूड पाइप तो छोटी सी है। सो उसको ब्रेक डाउन करता है। दूसरा, मुंह के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, जो एक एंजाइम रिलीज करती हैं, अमाइलेज। अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करने में स्टार्ट कर देता है प्रोसेस। ठीक है, अब मुंह के अंदर थोड़ा सा डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है, प्लस आपकी जो टंग है मस्कुलर ऑर्गन है, घूम आता है उस खाने को अच्छे से, तो ताकि सलाइवा से मिक्स हो जाए। जब छोटे पार्ट्स हो जाते हैं तो गोली की तरह से बन जाते हैं, जिसको हम अंदर करते हैं और उसको हम बोलते हैं बोलस। ठीक है, यहाँ तक इट इज़ अ चूइंग एंड ब्रेकिंग इट आउट, इसको मैस्टिकेशन भी बोलते हैं। उसके बाद जो आपकी फूड पाइप है विच इज़ कॉल्ड द ईसोफेगस, वहाँ से लेकर नीचे एनस तक पूरी जो मूवमेंट है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वेवी मूवमेंट। इस तरीके से खाना धीरे धीरे जाता है। आप समझो ऐसे बंद हुआ, फिर आगे पुश हुआ, नीचे चला, फिर ऊपर का खुला। सो इट गोज़ इन अ वेवी मैनर। ऐसे पाइप नहीं है कि ठुप करके अंदर नीचे चला जाएगा, नो, इट गोज़ इन अ वेवी मैनर। वाई? सो दैट कंट्रोल्ड मूवमेंट रहे। अगर आप बहुत सारा खाना एक साथ खाते हो तो आप देखते होगे यहाँ पे फंसता है, धीरे धीरे आराम आ जाता है और खाना नीचे चला जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। सो वंस इट गोज़ इनटू द फूड पाइप, इट गोज़ इनटू अ वेरी इलास्टिक बैग काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड स्टमक। और उसकी इलास्टिसिटी ही एक ह्यूमन बींग के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़्यादा खाने से फैल जाता है। एनी हाउ, सो वो उस ऑर्गन में जाता है जिसको हम स्टमक बोलते हैं, वो पाउच लाइक होता है। ठीक है, उसके अंदर आपने 3 चीज़ें याद रखनी है फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। स्टमक के अंदर जो स्टमक की लाइनिंग है उसमें से 3 सिक्रीशंस होती हैं। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यस, एसिड सिक्रीट होता है आपके स्टमक में। ठीक है, उसके बाद होती है एक एंजाइम पेप्सिन, और एक होता है आपका म्यूकस। तीनों के फंक्शन अपने अपने हैं। HCl के 2 मेजर फंक्शन हैं। जो पेप्सिन सिक्रीट होगी ना, वो एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होती है। सो वो मीडियम प्रोवाइड करता है इन द स्टमक फॉर पेप्सिन टू गेट एक्टिवेटेड एंड वर्क। वन मोर फंक्शन ऑफ HCl कैन बी इज कि वो जितना हम खा रहे हैं उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई अनवांटेड ऐसी चीज़ आ जाती है, बैक्टीरिया या कोई चीज़, जर्म्स आ जाए, उसको किल कर देता है। एसिडिक मीडियम में आपका पेप्सिन हो ही गया, जो आपके बेसिकली प्रोटीन्स पे एक्ट करता है। और तीसरा होता है म्यूकस। म्यूकस का फंक्शन क्या है? क्योंकि एसिड है तो अल्सर्स हो जाएंगे, सो वो बेसिकली कवर करता है स्टमक की लाइनिंग को फ्रॉम एनी इम्पैक्ट। नाउ वंस द फूड रीचेस हियर, सो वो इसमें मिक्स होता है, पेप्सिन उसके ऊपर काम करती है और डाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर दिस प्रोसेस द स्टमक पुशेस द फूड आउट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसको रेगुलेट करने के लिए एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर होता है बेसिकली छल्ला। सो जो पाइप जा रही है उसको बंद और खोलने का काम ये स्फिंक्टर करता है। ठीक है, अब जब ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, और इसकी लेंथ वेरी करती है। जो स्टार्च खाने वाले ऑर्गेनिज्म, मतलब स्टार्च नहीं, सॉरी, सेल्यूलोज वाले हैं जैसे गाय वगैरह, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है बिकॉज इट टेक्स टाइम फॉर ब्रेक डाउन ऑफ दैट। मीट खाने वाले कार्निवोर्स की कंपेरेटिवली छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन इन ओवरऑल अगर आप एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट्स को देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबी होती है, बहुत हाईली कॉइल्ड होती है, और इसमें खाना जो है सबसे ज़्यादा डाइजेस्ट होता है और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पर काम की चीज़ें यहाँ निकल जाती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ स्टमक से जो निकली वहाँ उसको 2 सिक्रीशंस मिलेंगे। पहला मिलेगा लिवर का और दूसरा मिलेगा पैंक्रियास का। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। लिवर सबसे बड़ा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। स्किन को अगर आप ना कंसिडर करें तो बाकी अगर ऑर्गन की बात करें तो लिवर इज़ द बिगेस्ट ऑर्गन। ये लिवर 2 चीज़ों को सिक्रीट करता है, एक है बाइल सॉल्ट्स, एक है बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, दोनों के अपने पर्पस हैं। बाइल पिगमेंट्स मतलब पिगमेंट है, लिक्विड टाइप है, वो बेसिकली जो स्टमक से खाना आ रहा है वो एसिडिक मीडियम में है, उसको एल्कलाइन करता है, क्योंकि आगे जो पैंक्रियास से एंजाइम आएंगी उनके लिए वो मीडियम को तैयार करता है। सो बाइल पिगमेंट्स का ये काम है। बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं? बड़े बड़े फैट को, अभी तक तो हमने स्टार्च की बात की थी, है ना, और प्रोटीन थोड़ा सा हो गया था अमाइलेज एंड पेप्सिन से, फैट्स का तो कुछ हुआ ही नहीं। सो बाइल सॉल्ट्स इमल्सिफाई करते हैं उन मॉलिक्यूल्स को। इमल्सिफाई का मतलब होता है जैसे सोप का मॉलिक्यूल का पढ़ा था हमने स्ट्रक्चर, ऑयल को पकड़ लेता है मिसेल, उस तरीके से उसके छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बना देता है, सो दैट आगे जब वो जाए तो उसका ब्रेकडाउन ईजी हो एंजाइम से। ये हो गया लिवर का काम। फिर आए पैंक्रियाटिक। पैंक्रियास क्या करता है? पैंक्रियास भी अपनी सिक्रीशंस डालता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ से आती है ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है,
ये बेसिकली क्या करती हैं, ट्रिप्सिन को चाहिए अल्कलाइन मीडियम जो हमें लिवर के सिक्रीशन बाइल पिगमेंट ने दे दिया है। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देती है और लाइपेज फैट्स का कर देती है। ठीक, खाना और आगे जाएगा, उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टीन है उसके भी सिक्रीशंस निकलेंगे, वहाँ भी ग्लैंड्स हैं और वो ग्लैंड जो देती हैं उनको बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टीन है ना स्मॉल इंटेस्टीन, तो इंटेस्टीन में से निकलने वाला जूस इंटेस्टिनल जूस हो गया। ये जूस क्या करता है, ये जूस फाइनल ब्रेक डाउन करता है जो अभी तक इतनी एंजाइम्स काम कर रही थी, फाइनली यहाँ पर प्रोटीन जो है अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में, और फैट्स जो हैं जो लिपिड्स थे वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सो फाइनल डाइजेशन जो हो रहा है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टीन में ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ से होने के बाद एब्जॉर्प्शन होना शुरू होता है, जो हमें काम की चीज़ें उनको एब्जॉर्ब करते हैं। जो जितनी भी स्मॉल इंटेस्टीन है ऐसे कॉइल्ड खूब सारी, उसके अंदर की तरफ देखो तो फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, ये उसी की अंदर वाली जो लाइनिंग है ना स्मॉल इंटेस्टीन की, उसी के ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उसी की वो है। तो कितना सरफेस एरिया बढ़ गया अगर बहुत सारी फिंगर्स होंगी। और हर पार्ट में कैपिलरीज इतनी स्प्रेड होती हैं कि वो कैपिलरीज ब्लड के अंदर जो है सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और जहाँ जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाती हैं। पीछे जो बचा वेस्ट वो सारा का सारा जाता है आपका लार्ज इंटेस्टीन में, और लार्ज इंटेस्टीन का खास काम ये होता है कि वो जितना पानी है उसमें से एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि पानी तो चाहिए और पानी का सिक्रीशन के लिए हम बाद में पढ़ेंगे एक्सक्रीशन को। ठीक है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो सॉलिड मास है वो जाता है फिर एनस में, और एनल स्फिंक्टर अगेन अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, वो उसको पुश आउट कर देता है आउट ऑफ द बॉडी, सो दैट इज कॉल्ड इजेशन। सो स्मॉल इंटेस्टीन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। जितने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए वो कैपिलरी से ब्लड में चले गए फॉर 3 रीजंस। क्या करेंगे वो, जाके एनर्जी देंगे, रिपेयर करेंगे और ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो हमें वो सब चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स भी मिल गई और एनर्जी भी मिल गई, और जो वेस्ट था वो एनस से बाहर चला गया। सो दिस कंप्लीट्स द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन द मोस्ट ईजी वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।